नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर चल रहा है सप्तभगिन्या, उसके हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत सप्तभगिन्या 9वां पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 पर। प्रश्न क्रमांक 1 है मनसी इत्यत्र कहा विभक्ति। मनसी पद में कौन सी विभक्ति है और मनस शब्द से मनसी बनता है, तो यहां सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है कथनीयम। कथनीयम इति पदे कह प्रत्यय अस्ति। कथनीयम पद में यहां पर कौन सा प्रत्यय है, तो कथ धातु में अनियर प्रत्यय लग जाने पर आपका बनता है कथनीयम। अनियर प्रत्यय लग जाने पर बनता है कथनीयम, तो यहां पर आपका अनियर प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा तीसरे नंबर का, जिसमें दिया हुआ है हमारा पुष्प स्तबक। देखे, पुष्प स्तबक सदृशानि सप्तभगिन्या कुत्र विराजन्ते। ठीक, पुस्तक सदृशानि, अब उन्होंने ये कहा ना, पुस्तक फूलों के गुच्छों के समान। ठीक, सादृशानी माने समान, सप्तभगिन्या माने 7 बहनें, कुत्र माने कहाँ, विराजन्ते माने विराजमान है। भारत वृक्ष, आम्र वृक्ष, उपवने या वाटिकाया। तो भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष के ऊपर यह जो सप्तभगिन्या है, ये 7 राज्य हैं, ये फूलों के गुच्छों के समान शोभायमान हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे चौथे नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है भगनी इति पदम कस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। भगनी शब्द का जो पद है उसका क्रियापद और इस क्रियापद का कर्तृपदम अस्ति। इसका कर्तृपद क्या है, भवति। ठीक, कर्तृपदम अस्ति, क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति, इस क्रियापद का कर्तृपद है भवति। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है इत्यादिभि इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इत्यादिभि इत्यर्थे, इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग किया, प्राभृति भी, संपद भी, सुसमृद्धतानि और प्राकृतिक। तो यहाँ पर इत्यादिभि, इति प्लस आदिभि बराबर प्राभृति भी, ये आपका पद यहाँ पर इस अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया। प्रश्न क्रमांक हम लोग 6 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है एक पदेन उत्तर। क्या लिखा हुआ है, एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा उत्तर दो। मनसि किम आगतम, मनसि किम आगतम, मन में क्या आगतम माने आया, मन में क्या आया, कल्याणमयी भावना। मन में क्या आया, कल्याणमयी भावना। अत्र के निवसन्ति, अत्र के निवसन्ति, यहां पर कौन निवास करते हैं, बताइए जल्दी से, वहवा जनजातीय। यहां पर क्या क्या निवास करते हैं, वहवा जनजाति, अनेक प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं और सब अपने अपने कलाओं में विद्यमान है। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 नंबर का दिया है, जिसमें लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है, जिसमें लिखा एतेषां विषये किम कथनीयम। इनके विषय में क्या कहना चाहिए, एतेषां विषये, इनके विषय में, एतेषां विषये किंचित अपि वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, इनके विषय में कुछ विशेष कहा गया है, कुछ विशेष कहते हैं। भारत गृहे, भारत के घर में सप्तभगिन्या कीदृशाः सन्ति। भारत गृहे सप्तभगिन्या कीदृशाः सन्ति, भारत के घर में 7 बहनों का जो सप्तभगिनी प्रदेश राज्य हैं वो किस प्रकार से हैं। तो भारत गृहे सप्तभगिन्या सर्वाधिका रम्या सन्ति। भारत गृहे सप्तभगिन्या सर्वाधिका रम्या सन्ति, सबसे सुंदर है, सबसे रमणीय है। भारत गृह में सप्तमी का एक वचन है, सप्तभगिन्या में बहुवचनांत पद है, सर्वाधिका में भी आपका बहुवचनांत पद है, रम्या में भी बहुवचन है, अस्तिस्ता संति यहाँ भी बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, यहाँ भी सप्तमी का एक वचन है, वैशिष्ट्यम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, कथ धातु अनियर प्रत्यय लग जाएगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त का उद्योग, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उद्योग क्या है, वंश उद्योगम।
ठीक, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वंशोद्योग अस्ति। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसका आयात और निर्यात किया जाता है, यहाँ पर जो 7 भगिनी प्रदेश हैं उन राज्यों में बांस के उद्योग चलते हैं, वही वंशोद्योग अस्ति, वंशा उद्योग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का आया है, जहां पर ध्यान पूर्वक आपको देखने की आवश्यकता है। यहां लिखा है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत एन कथनानाम भावो स्पष्टो भवे। सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो और इसके द्वारा कथनों का भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि आद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। आद्वयम मात्रयम, आद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। ठीक, उन्होंने कहा आद्वयम मतलब आपका आगर, ठीक है ना। तो यहां पर आ से शुरू होने वाले दो आपके राज्य हैं और मा से शुरू होने वाले 3 राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम और इसके बाद मणिपुर भी है, मिजोरम भी है और एक और है चा एव माने और ही, ना से नागालैंड, त्रियुक्तम, ठीक, त्रिपुरा तथा द्वयम, ये हमारे 2 हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव स्पष्ट हो जाएगा। और यहां देखें अकारेण 2 मकारेण, अकारेण 2 मकारेण त्रयः सन्ति, नकारेण तथा त्रिअक्षरेण युक्तम द्वयम स्तः, ये इसका भाव हो जाएगा। तो अकारेण में तृतीय विभक्ति, 2 में द्विवचनांत रूप है, मकारेण में तृतीय, त्रयः में बहुवचनांत पद है, अस्ति स्तः सन्ति बहुवचन, नकारेण में तृतीय का एक वचन है और त्रिअक्षरेण त्रियुक्तम युक्तम द्वयम स्तः। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधोलिखितेषु भावार्थेषु समुचित भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए भावार्थों में सबसे उचित भावार्थ को लिखो। नीचे लिखे हुए भावार्थ में सबसे उचित भावार्थ को आपको लिखना है। सप्त राज्य समूहो यम भगनी सप्तकम मतम, 7 राज्यों के समूह को हम भगनियों का सप्तमतक कहते हैं, ठीक है ना, सप्तक कहते हैं। सप्तानाम राज्यानाम समूह भगनी सप्तकेन ज्ञायते, 7 राज्यों के समूह को भगनी सप्तकेन ज्ञायते। सप्त राज्यानाम सप्त भगिन्याः सन्ति, सप्त राज्यानि सप्त भगिन्याः भवन्ति। तो यहाँ पर आपका पहला ही सही हो जाएगा कि 7 राज्यों का समूह ही भगनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे 10 नंबर पर। यहाँ पर आपका 10 नंबर का प्रश्न है, यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पदानि मतलब जो आपके हाईलाइट पद दिए गए हैं, स्थूल पद दिए गए हैं, उन स्थूल पदों को क्या करना है आपको, आधृत मतलब आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपका कौ 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 काभ्याम 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 कयोः कयोः। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपका के कान कैः केभ्यः केभ्यः केशाम केसु, ये दिया हुआ है। तो सप्त भगिन्याः भगिनी ई जननी जननीम जनन्याः जनन्यौ जनन्याः जनन्याः, वैसे ही रूप चलेंगे तो प्रथमा का बहुवचनांत पद है तो काह आ जाएगा स्त्रीवाची। तो ये बनेगा आपका काह के काह, ये स्त्रीवाची है, ये पुल्लिंगवाची है, तो ये बहुवचन का पद आ जाएगा काह, क्योंकि यहाँ बनेगा आपका सप्त भगनी सप्त भगन्यौ सप्त भगिन्याः, ये बनेगा पद। तो यहाँ पर आपका बहुवचनांत पद आ जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है भगनी नाम संस्कृति ही, भगनी नाम संस्कृति महत्वाधायनी अस्ति, भगनी नाम, ठीक, बहनों की जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ संस्कृति में क्या दिया हुआ है, प्रथमा का एक वचन स्त्रीवाची शब्द, तो का आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया है सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, तो यहाँ पर डिजिटवाची शब्द आ गया है, संख्यावाची शब्द है तो कति आ जाएगा।
क्या आ जाएगा? कति केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप सप्त कह सकते हैं, सप्त। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा आगे का, ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर में लिखा है अधो लिखते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषातः उचित पदैः, ठीक, उचित पदैः पूर्यत। नीचे लिखे हुए संदर्भ से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो भी मंजूषातः, ठीक, खाली स्थान जो आपके मंजूषा ऑप्शन दिए हुए हैं इनसे आपको क्या करना है? इनको चुन करके लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है सम्यक जानाति ते खाली स्थान भवन्तु अपि खाली स्थान यूयम यत देशु तः सप्त राज्यानाम एका खाली स्थान अस्ति, यह खाली स्थान इति खाली स्थान प्रथितोस्ति नामनः सप्त भगिन्यः संवायाः जानीथ राज्येषु भगिनी। ये आपके पद दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे। लिखा हुआ है सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक जानाति ते भगिनी भवतु, ठीक जानती हैं वे भगिनी मतलब बहन है, भवतु अपि जानीथ और आप भी जानो, यूयम यत तेषु, ठीक, तुम्हारी बहन सही जानती है, ठीक, तुम भी जानो, जानो यूयम यत तेषु राज्येषु, और जो ये राज्य है यह सप्त राज्यानाम एका संवायः अस्ति, यह 7 राज्यों का एक समूह है, यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति, और यही 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ सम्यक मतलब ठीक, जानाति ये आपका रूप लगा हुआ है लट लकार, ते बहुवचन का है, भगनी प्रथमा का है, और तू ताम अंतु भवतु एक वचन का रूप है, जानीथ आपका लगा हुआ है बहुवचन मध्यम पुरुष का, यूयम ये भी बहुवचन का रूप है, यहाँ सप्तमी का बहुवचन है, यहाँ सप्तमी का बहुवचन, यहाँ षष्ठी का बहुवचन, संवायः प्रथमा का बहुवचन और सप्त भगिन्या प्रथमा का बहुवचन, प्रथिता प्लस अस्ति प्रथितोस्ति दिया हुआ है, तो वहाँ विसर्ग संधि। प्रश्न क्रमांक आपका 12 नंबर का दिया हुआ है अधोलिखितानाम शब्दानाम समक्षम दत्तै अर्थै सह मेलनम करो, ठीक, नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष दिए गए अर्थ के साथ मेलन करो, दिए गए अर्थ के साथ में आपको मिलान कर देना है। क्या मिलान करना है? जैसे भगनी दिया हुआ है तो भगनी के लिए क्या हो जाएगा? स्वसा। इत्थ्यम शब्द दिया हुआ है तो इत्थ्यम के लिए अभी छोड़ दो, शोभनम के लिए सुंदर, ठीक, सुंदर आ जाएगा, और प्रथिता का मतलब प्रसिद्ध हो जाएगा, कोतूहल का मतलब हो जाएगा जिज्ञासा, और समवाया का मतलब समूह आ जाएगा। अब लास्ट इत्थ्यम का बचा हुआ है तो एवं हो जाएगा, और ये आपका यहाँ फिनिश हो जाएगा अर्थ के आधार पर, ठीक है। अधोलिखित शब्दानाम समक्षम, नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने आपको इनके अर्थ देखने थे। भगनी माने बहन तो स्वसा माने भी बहन होती है, इत्थ्यम मतलब एवं, और शोभनम माने सुंदर या अच्छा, प्रथिता माने प्रसिद्ध होना तो प्रसिद्ध होना, कोतूहलम माने शोर मचाना या जिज्ञासा या किसी चीज का हलचल मचना तो जानने की इच्छा रखना, संवाया का मतलब समूह होता है, संवाया का मतलब समूह होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधोलिखितेषु शुद्ध कथनम समक्षम सही चिन्हन, अशुद्ध कथनम समक्षम गलत चिन्हन अंकयत। इत्थ्यम भगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, ठीक, यह भगनी सप्तक इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं, एवं भगनी सप्तके इति इमानी राज्यानि भगनी नाम सप्त राज्यानि सन्ति। तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 14 पर चलेंगे, जिसमें दिया है अधोलिखितानाम शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम करोतु। नीचे लिखे हुए शब्दों के आपको वाक्यों में प्रयोग करना है जो यथा निर्देश दिया जाए। भगनी मतलब बहन, पुरा मतलब प्राचीन, सप्त मतलब 7, तो इनका आपको प्रयोग कर देना है और प्रयोग करके आपको वाक्य बना देना है। जैसे भगनी का मतलब बहन, इति भाषाया एषा मम भगनी अस्ति, यह मेरी बहन है, ऐसा मम भगनी अस्ति। और पुरा मतलब प्राचीन काले, पुरा भारत वर्षम समृद्धम आसीत, प्राचीन काल में भारत हमारा क्या था? समृद्ध था। सप्त 7 इति भाषाया, सप्त लोकानाम सन्ति, 7 लोक हैं, सप्त राज्यानाम, सप्त भगिनी है, सप्त भगिन्यः। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर चलेंगे, जिसमें आपका दिया हुआ है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम करो, नीचे लिखे हुए पदों की संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना है तो प्रतीकात्मक, तो प्रतीक प्लस आत्मक बराबर प्रतीकात्मक, तो यहां पर आपका आ जाएगा और यहां पर आपका बड़ा आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो बड़ा आ बन जाएगा, ठीक। तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी तो पद क्या बनेगा? प्रतीकात्मक, क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर आपका प्रतीकात्मक हो जाएगा।
और यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। प्रतीक प्लस आत्मकः, प्रतीक प्लस आत्मकः बराबर प्रतीकात्मकः। फिर यहाँ लिखा है उक्तोपाधिना, उक्तोपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना। क्या लिखा हुआ है? उक्त प्लस उपाधिना। आ और उ, आ के बाद उ आने पर ओ मिल जाएगा, तो ये ओ आपकी क्या हो जाएगी? गुण संधि। गुण संधि होगी तो दोनों पद मिलकर के क्या बनेंगे? उक्तोपाधिना। क्या बनेगा? उक्तोपाधिना। ठीक, तो यहां पर आपकी आद्गुणः सूत्र से यहां गुण संधि हो जाएगी और बन जाएगा उक्तोपाधिना। तो यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी, उक्त प्लस उपाधिना। ठीक, यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वाधीना, स्वाधीना, स्व प्लस अधीना। ठीक, स्व प्लस अधीना, तो यहां आपका बन जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। स्व प्लस अधीन, यहाँ पर आ और यहाँ पर आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ, दीर्घ संधि। तो यहाँ आपका पद बन जाएगा स्वाधीना। दीर्घ संधि हो जाएगी, अकाश सवर्ण दीर्घ, यहाँ सूत्र लग जाएगा और यहाँ आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद लिखा है महत्वाधायिनी। क्या लिखा है? महत्वाधायिनी। महत्व प्लस अधायिनी, अधायिनी ये दिया हुआ है तो इसका आ ले लेना है और यहाँ आपका आ हो जाएगा। आ और आ मिल करके बड़ा आ बन जाएगा, तो दीर्घ संधि बनेगी। तो दीर्घ संधि बनेगी तो अकाह सवर्ण दीर्घ सूत्र लग जाएगा और बन जाएगा महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी। तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ, महत्व प्लस आधायिनी, आधायिनी। फिर दिया हुआ है बहवाकर्षकः, बहवः प्लस आकर्षकः, बहवः प्लस आकर्षकः। तो यहाँ पर भी आपकी बहवाकर्षकः, तो दीर्घ संधि। बहवा, बहवाकर्षकः, विसर्ग का लोप हो जाएगा, बहवा प्लस आकर्षकः। तो दीर्घ संधि यहाँ पर भी बहवा प्लस आकर्षकः, दीर्घ संधि होगी। बहु प्लस आकर्षकः, बहवा आकर्षकः, बहु प्लस आकर्षकः। यहाँ आपकी यण संधि लगाओ। क्या लगाओ? यण संधि, बहु प्लस आकर्षकः। ठीक, तो यहाँ पर आपका हा में से उ निकल जाएगा और आकर्षक आपका पद हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर उ के स्थान पर वाह हो जाएगा और आकर्षक आपका पद हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका बहवा, बहवाकर्षकः। यण संधि, एको यणचि सूत्र से यहाँ आपकी यण संधि लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए प्रतीक प्लस आत्मकः, उक्त प्लस उपाधिना, स्व प्लस अधीना, महत्व प्लस आधायिनी और बहु प्लस आकर्षकः। यहाँ आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। यहाँ आपकी गुण संधि और यहाँ आपकी दीर्घ संधि और यहाँ आपकी दीर्घ संधि और यहाँ प्लस आपकी यण संधि। ये आपकी यहाँ संधियाँ हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखोगे।
फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं पर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।